मैं महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती केशवपुर मठ के जो वर्तमान महंत के रूप में हूँ। केशवपुर मठ जो कि ऐतिहासिक मठ है, लगभग 200 वर्ष प्राचीन इसका इतिहास है। पूज्य श्री रामचेरे बाबा की यहाँ जीवित समाधि है और बूढ़रपुर तहसील का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर मैं गत वर्ष से लगभग 1 वर्ष से यहाँ महंत के रूप में हूँ। निवेदन ये कर रहा था कि सनातन धर्म में अनेक उत्सव और त्योहार देखने को मिलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक सनातन धर्म है जो उत्सव प्रधान धर्म है। हमारे यहाँ रोने धोने का कोई भी त्योहार नहीं होता। कोई भी त्योहार हो, कोई भी ऐसा उत्सव हम मनाते हैं जिसमें हर्ष है, उल्लास है, प्रसन्नता है, आनंद है, खुशियां बांटने का काम करते हैं। उन्हीं प्रमुख उत्सवों त्योहारों में से एक शिवरात्रि का उत्सव है, महाशिवरात्रि के रूप में जिसको जाना जाता है। लोगों को शायद ये पता नहीं हो कि शिवरात्रि तो प्रत्येक महीने में आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती, लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है उसको महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। शिवपुराण आदि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें इसकी बड़ी महिमा है। और महिमा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के समय पर सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जो प्रादुर्भाव हुआ, शिवरात्रि के दिन ही वो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु ने उस रात्रि में पूजन किया, इसलिए महाशिवरात्रि के रूप में विख्यात हो गया। मुझे नहीं पता कि लोगों ने इसको कैसे शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह से जोड़ दिया। शिवरात्रि का विवाह से कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं है। भगवान शंकर के 2 विवाह हुए, एक मार्गशीर्ष में हुआ, एक चैत्र में हुआ। दोनों अलग अलग तिथियों में हुए। एक सती जी के साथ में हुआ और एक पार्वती जी के साथ हुआ। दोनों अलग अलग तिथियों में हुआ, लेकिन अलग अलग महीने में हुआ, चैत्र और मार्गशीर्ष। शिवरात्रि में केवल और केवल उत्सव होने का कारण यही है कि उस समय पर भगवान का ज्योतिर्लिंग रूप में प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के द्वारा उनकी पूजा हुई। भगवान शंकर ने कहा कि तुम लोगों ने आज हमारी पूजा की है, तो इस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। जो लोग महाशिवरात्रि के रूप में पूजन करेंगे उनको वर्ष भर की करते हैं। सभी संतों में और जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं उनमें सबकी बड़ी महिमा है। काशी में तो बड़ी भीड़ होती है। जहां भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर हिंदू समाज दर्शन करने के लिए और जाता ही है। तो हमारे केशवपुर मठ में भी उसकी कोई न कोई विधान से पूजा हो, ऐसा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हरिहर सेवा समिति के द्वारा लखनऊ में विशाल स्तर पर इसका आयोजन होता है, कर रहे हैं हम लोग। और केशवपुर मठ में भी हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि भविष्य में यहाँ पर भी जैसे अन्य स्थानों में या अन्य आश्रमों में या अन्य मठों में या अन्य तीर्थों में महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजन होता है, जैसे यहाँ जन्माष्टमी के समय पर उत्सव होता है और उस समय पर मेला लगता है, हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष से हम यहाँ पर भी महाशिवरात्रि के रूप में उत्सव मनाएं और यहाँ पर भी मेला का प्रावधान हो। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे अन्य त्योहार हो। सभी त्योहारों को इस मठ में धूमधाम से मनाएं। जी, 4 प्रहर का पूजन का महत्व है। शिवरात्रि में 4 प्रहर का पूजन का महत्व है। पहला प्रहर सूर्यास्त से लेकर के और 3 घंटे तक रहता है। दूसरा प्रहर फिर अगले 3 घंटे तक, तीसरा प्रहर फिर अगले 3 घंटे तक, और सुबह 5 बजे से पहले पहले पूजा हम लोग समाप्त कर लेते हैं, ऐसा प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक प्रहर की पूजा में अलग अलग विधान है कि कौन से रस से या दूध से या गन्ने के रस से या कुशोदक से कौन कौन सा भोग लगाना चाहिए। सब जैसा जैसा विधान है उस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं।